श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जिस विषय पर चर्चा अभी सुन रहे थे, थोड़ा थोड़ा मन करता है कि उसकी भी बात करूं। फिर लगता है कि समय कम है, पर बहुत लोगों की शिकायत इसलिए होती है अपनी ज़िंदगी से, अपने मन से, क्योंकि अन्य चीज़ों का महत्व देता है, कोई नैतिकता का, कोई अन्यों के कर्तव्यों का। इसीलिए बीच में एक बात कही कि ये औरों के चित्त शुद्ध करने के लिए सुना या अपना चित्त शुद्ध करने के लिए। सेवा भी जो करते हो या आपने नियम सोचा, जैसे दान देना चाहिए, आप दानी हो, तो दूसरा नहीं देता, या आपने कोई नियम है कि ऐसे बोलना, ऐसे उठना, दूसरा ऐसा नहीं है, तो उससे हम अपने चित्त को खराब कर लेते हैं। हमारे ही नियम हम पर लागू हैं, हमने अपने हित के लिए, दूसरा मानता है तो बहुत अच्छा, नहीं मानता है तो उसका अपना नुकसान है। हम करुणा करेंगे, प्रेम करेंगे, लेकिन इस बात से हम नफरत क्यों करें? अपने चित्त को खराब करने का यह भी एक बहाना है कि वो हमारी नहीं मानता, वो ऐसा नहीं है। तो आप अभी लोक सेवनम की बात थी, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धनम की थी, और ईश्वर स्मरणम की थी। तो आपको उधर जाना है। यद्यपि सब जाएं तो हमें खुशी होगी, पर न जाएं तो लड़ें क्या? तो हम भी अशुद्ध कर लें, हम भी नीचे आ जाएं। यदि आपको मोक्ष की ओर जाना है, अपने को सदा आनंद में रखना है, तो अपना आनंद भी हमें नहीं मिल पाता। देखो, है आनंद अपना, क्यों नहीं मिलता? भाई एक बात तो सुनी है ना कि आनंद स्वरूप हम हैं, हमारी आत्मा है, क्यों नहीं मिलता? कल परसों हमने कहा था, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी। जो आनंद भंडार हैं, ऐसे भगवान मेरे हृदय में हैं, पर फिर भी मैं उसके से वंचित हूँ। क्यों? उसके महसूस करने के लायक हमारी मनोभूमि बननी चाहिए। तो इसलिए आवश्यक है क्रम से हम उस बात को समझते जाएं। और ये भी बताऊं, मैं लगभग जो संपर्क में हैं, शिकायत सिर्फ यही है कि चित्त शुद्ध नहीं होने से या ईश्वरार्पण, ईश्वर आराधन, ईश्वर स्मरण के बिना गुरु भक्ति नहीं। अब जो गुरु भी बनाते हैं ना, अभी अभी आप सूचना सुनी, तो गुरु बनाने के भी अनेक हेतु हैं। किसी की दुकान नहीं चलती, महात्मा फेमस हैं, सिद्ध हैं, तो उनको बना लेंगे तो दुकान चलेगी। जैसे भगवान के मानने में अनेक कारण दिखते हैं, जैसा भी सुन रहे थे, वह सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, मेरे में भी विराजमान हैं, ऐसा नहीं, बल्कि हम मानते भी हैं और बुरा करते, बुरा सोचते समय वो मेरे अंतर्यामी हैं, मेरी इस चालाकी को, फरेब को जानते भी हैं।
वो किताबों में ही है, मेरे विश्वास में नहीं है। और आप कहीं ना कहीं गुरुओं से भी पर्दा रखते हैं, घर से भी। अभी सबसे पर्दा रखोगे, ईश्वर से छिपा है क्या? यदि वो ओमनी प्रेजेंट हैं, ओमनीसिएंट हैं, ओमनीपोटेंट हैं, सब कर सकते हैं, तो तुम्हारी चालाकी के कारण तुम पर कृपा करेंगे ना। तो और शायद ईश्वर चिंतन के समय पर भी यह दृढ़ विचार नहीं आता। इसलिए हम अंदर से न शुद्ध होते हैं, न ईश्वर निष्ठा का हमें लाभ मिलता है और न आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए ये बात अवश्य है कि अब शंकराचार्य पर हम ये नियम लागू करें, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य से अपनी तुलना करें, दोनों बातें हैं। या उनको हम कहें क्रम से चलो। इसी तरह से कई बच्चे एक साल में 2 क्लास उत्तीर्ण करते हैं और कई बच्चे 2 साल में 3 साल में 1 क्लास उत्तीर्ण करते हैं। है ना, बहादुरी की बात है। और कई जिंदगी भर एक ही क्लास में रहते हैं। अंधेर की बात हमें मालूम है, जालौन जिले में हम गुरुदेव के साथ थे। ये गप नहीं है, ये सच्ची बात है। पर आश्चर्य की है कि एक बच्चा सयाना था। मैंने पूछा क्या करते हो? कहते पढ़ता हूँ। मैंने पूछा किस क्लास में? कहें 2 में। तो मैंने पूछ लिया कि भाई तुम इतने बड़े हो, 16 के लग रहे हो, अभी 2 क्लास में पढ़ते हो? कहता है पहले मैं 4 में पढ़ता था। है ना आश्चर्य की बात। पहले 4 में पढ़ता था, अब 2 में पढ़ता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते हैं 4 तक पढ़कर मैं 5-7 वर्ष तक घर का काम किया, भैंसें चराई, पढ़ाई नहीं रही। पर किसी ने जोर डाला मेरे माँ बाप पर कि क्यों जिंदगी खराब करते, उसे पढ़ने भेजो। तो जब मेरे से स्कूल में पूछा, मुझे कुछ आता ही नहीं था, सब भूल गया, तो मुझे 2 में भर्ती किया है। तो कई साधकों की हालत भी ऐसी ही होती है। पहले तो वो स्वर्ग पहुंच गए थे, पहले तो साधना में बहुत ऊंचे थे, फिर नीचे गिर गए। ये भी शिकायत लोग करते हैं। पहले आनंद में थे, बहुत शांति रहती थी, रोशनी होती थी, कुंडलनी जगी थी, क्या नाद सुनाई देते थे, मंत्र जाप में भी मन लगता था। अब नहीं लगता। ऐसे लोग भी हैं। तो उसका कारण या तो ठीक से आपने उस लक्ष्य को नहीं समझा। तो ये भी सोचना चाहिए। इसलिए ऐसी स्थिति में गुरु की जरूरत है। असल में गुरु की जरूरत कब है? जब आपके अंदर चित्त शुद्ध है, परमात्मा का स्मरण भी है, पर कमी यह है कि भगवान मिला नहीं, अपरोक्ष नहीं हुआ। विश्वास तो है और उस विश्वास का लाभ भी है, पर ब्रह्म का अपरोक्ष नहीं हुआ। आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म से छुटकारा, इस तरह के प्रश्न भी छिपे रहते हैं। बहुत सारे साधकों का ध्यान लगता है, यद्यपि सबका ईश्वर का चिंतन करते हुए ध्यान नहीं लगता, ईश्वर के नाम पर फेत से लगता है। जैसे किसी ने रोशनी को परमात्मा पढ़ा और सुना। हजारों लोग ऐसे हैं कि रोशनी को परमात्मा कैसा है, कहना रोशनी है। अब रोशनी जो सुना, हमारे अंदर रखा और ऐसा विश्वास भी पक्का किया, फिर रोशनी दिखाई। तो रोशनी दिखी तो हमें क्या लगा? हमें भगवान मिल गया।
उनको प्रश्न उठा या नहीं उठा, पर मेरे को रोशनी देखने पर भी प्रश्न उठे कि भगवान हमारे सबके आत्मा हैं, रोशनी उधर है इधर नहीं है, मुझे दिख रही है, मैं देख रहा हूँ, और भगवान तो देखने वाला है, रोशनी दिखने वाली है, ये भगवान कैसे हो सकती है? तो भगवान का चिंतन, महर्षि दयानंद मूर्ति पूजा करते थे। मैं यहाँ खंडन के लिए उदाहरण नहीं देता, मैं तो इस घटना का भी खंडन नहीं करता हूँ, पर कहते हैं अभी अभी शिवरात्रि हुई है, ऋषि बोधोत्सव दिन मनाया गया है, तो प्रचलित ये है कि इसी दिन उनको बोध हुआ था, ऐसा प्रचलित है। तो उस दिन क्या बोध हुआ था? बोध ये हुआ कि चूहा शिव जी की प्रतिमा में चढ़ गया। ये गए थे पूजा करने अपनी माता पिता के साथ। मैं घटना और पिता ना गए हो माता गई हो, ये मेरी बात को सच्ची मत मानना, सिर्फ भाव मानो। तो माता पिता तो श्रद्धालु पूजा करके चले आए, इनको लगा कि ये भगवान कैसे, इन पे तो चूहा चढ़ गया। तो उस दिन को लोग बोधोत्सव मनाते हैं। मैं ये कहता हूँ उस दिन से उनका ईश्वर के प्रति खोज शुरू हुई, ये तो मैं कह सकता हूँ। ईश्वर मिल गया, मेरा विश्वास नहीं है। देखो मैं व्यास गद्दी से बोलता हूँ, मैं खंडन नहीं करता। उस दिन ये लगा कि ये ईश्वर नहीं हो सकता। ऐसे ही मुझे प्रकाश दिखा, आनंद मिला, बहुत दिन आनंद लिया। आज 10वें द्वार पर चढ़ गए, घंटों बैठे रहे, फिर लगा यहीं ईश्वर रहता है, सब जगह ये खोपड़ी रहती है। ये ध्यान परमात्मा में है तो जगह का हुआ, इस जगह में उस जगह में, परमात्मा में निवास। परमात्मा परम धाम है, उसमें हम निवास करते हैं। अभी तो हम यहाँ आ गए, शरीर है, फिर ये खोपड़ी न रहेगी, तब 10वें द्वार वाले कहाँ रहेंगे? तो इस तरह का परमात्मा का विचार, क्या है परमात्मा? फिर सब जगह रहता है तो हमारे भीतर भी रहता होगा। तो पहले बढ़िया बात उपासना, विश्वास, और मेरी समझ में इसी ईश्वर स्मरण तक आम दुनिया पहुंचती है। आम दुनिया वैसे तो पहले वाले में कि भगवान ये कर देंगे, ये हो जाएगा, ऐसे ही ईश्वर तक आदमी का ख्याल जाता है, पर ऐसे ईश्वर का स्मरण कम लोग करते हैं। फिर भी ऐसे स्मरण के बाद किसी किसी को जिज्ञासा होती है, नहीं कहीं की तो यात्रा यहीं पूरी हो जाती है। इसके बाद जिसको गुरु की जरूरत पड़ जाए, इसके बाद जिनका मन भी लगता है, अच्छा लगता है, चित्त शुद्ध भी हुआ है, शांति भी रहती है। इसीलिए तो कई दोहे लिखे कि मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान वह चौसाधन सहित नर, सो अधिकृत मतिमान। वो ज्ञान का अधिकारी है, विशुद्ध सत्य के जानने का अधिकारी है, ब्रह्म के जानने का अधिकारी है। और जो ब्रह्म के जानने का अधिकारी है ना, उसको गुरु की जरूरत है। गुरु की जरूरत उसी को है, क्योंकि इस अज्ञानता को आत्मा और ब्रह्म की भिन्नता के ख्याल को और मेरे अंदर आनंद की कमी की कल्पना को हटाने का काम गुरु कर सकते हैं। उस भ्रम के हटाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और अन्य भी जो छोटी मोटी साधना की आवश्यकताएं हैं, वो भी गुरु पूरा करता है, क्योंकि वो चला है, पढ़ा नहीं है। इसलिए कैसा गुरु?
श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पढ़े गुरु को श्रोत्री कहते हैं और पहुँचे को ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। कभी कभी किसी के हाथ, अंधे के हाथ बटेर लग जाती है, कभी कभी एक्सीडेंटली भी कई लोग आत्मबोध को उपलब्ध हो जाते हैं, पर वो विधिवत किसी प्रक्रिया से नहीं चले होते तो कठिनाई आती है। इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की बात कही है। अक्सर मैं इस श्लोक बोलता रहता हूं, आज नहीं बोलता। एक व्यक्ति ने आज पूछा है कि सोहम हंसा, हंसा सोहम। किसी के शिष्य हैं और अच्छा लगता है तो पूछा इसका अर्थ क्या है, पूछा है। इसको इससे मिलता जुलता समझो, भागवत के इस श्लोक से, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। एक बार कहा अहम ब्रह्म परम धाम, दूसरे बार कहा ब्रह्माहम। ये इस सोहम में भी यही बात है। सोहम हंसा, हंसा सोहम, बार बार उल्टा। एक बार सोहम, एक बार हंसो, हम सो, एक बार सो हम, एक बार हम सो। एक बार कहो वह मिट्टी मैं हूं, जो इतनी विस्तृत है, घड़े में रहने वाली मिट्टी बोलती है वो मैं हूं। और एक बार कहते जो मिट्टी मैं हूं ना, यही मिट्टी सर्वत्र है, दो मिट्टी नहीं है। जो यहाँ मैं है वही सर्वत्र है, जो सर्वत्र मैं है वही यहाँ मैं है। मैं माने देह, बोलो। मैं माने इंद्रियां, मैं माने मन, मैं माने अहंकार। जो यहाँ है वही सर्वत्र है। जो सर्वत्र है वो यहाँ नहीं है। तो चलो मान लें, ये जानना क्यों जरूरी है? एक बहुत बड़ी बात है जो भ्रांति रहती है, वो बिल्कुल निर्विकार है, वो कभी नहीं मरता है ना, कि वो भी मरता है। कोई भगवान के मानने वाला बतावे कि वो निर्विकार है, उसमें विकार कभी नहीं है, ये तो पहले ही उपासना के समय विश्वास करो, उसमें कोई विकार नहीं है और उसका जन्म नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई लिप्तता नहीं है, काल उसे नहीं खाता। और वही ब्रह्म जो व्यापक है वो यहाँ रहता है। यहाँ भी कोई है जिसे काल नहीं खाता? देखो, जिसको काल कभी नहीं खाता वो तुम्हारे यहाँ, बोलो, नहीं रहता, तुमसे परहेज करता है। तो जिसको काल नहीं खाता, जो पैदा नहीं हुआ है, जो अकाल पुरुष है, वो यहाँ रहता है कि नहीं? इसलिए नवे गुरु जी की बात याद रखो, कायरे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलेपा। वो सर्वनिवासी है, सदा और अलेप है। वह परमात्मा तुम्हारे अंदर लिप्त है। बोलो। मैंने भी उनकी नकल की है, उल्टा बोलता हूँ। वैसे थोड़ा थोड़ा पहले से भी अभ्यास है उल्टा बोलने का। उल्टा बोल के देखता हूँ क्या कहोगे। जो परमात्मा अलिप्त है, निर्विकार है, कालातीत है, सब में है, वो अलिप्त तुम्हारे अंदर तो नहीं है ना, तुम्हारे अंदर लिप्त हो जाता है, तुम्हारे अंदर मरने लगता है, तुम्हारे अंदर विकारी है ना? और नहीं है तो तुम्हारे अंदर कहाँ है? मिला है तुम्हें तो विकारी मिला,
तुम्हें लगा भिखारी है, हमारे यहाँ मैं, हाँ हमारी मैं, सबकी मैं करके वो रहता है, सबकी मैं वो है, सबके अंदर है। लेकिन हम भिखारी हैं, हम जन्मे हैं, हम सीमित हैं, वो असीम है, वो व्यापक है, हम सीमित हैं, ऐसे ही ना। तो अब करना क्या है, तुम असीम हो, इस सीमितता की भ्रांति तोड़नी है। सीमित कौन है, असीम कौन है, चलो और कहीं है, पर मिलेगा कहाँ, अपरोक्ष कहाँ होगा। इसीलिए सब जगह ब्रह्म परोक्ष है, विश्वास है, ठीक है। जो ब्रह्म अपरोक्ष है या अलेप है, व्यापक है, वो ब्रह्म तुम में अलेप। लिप्त कौन होता है, क्यों लगता है, अलिप्त है तो लगता क्यों नहीं, इसको समझना है, अनुभव करना है। और वो आनंद स्वरूप है, इसको आनंद की कमी है ना। आप तो आनंद को भड़बड़ाते फिर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप आत्मा ही नहीं हैं, आप तो और कुछ बने हैं, मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, अहंकार हैं, आप हैं क्या। इसीलिए आप क्या हैं, ये खोजना है, आप क्या हैं। और जिसने कभी भावपूर्वक चित्त एकाग्र होकर स्मरण ही नहीं किया, विश्वास ही नहीं किया, इस गहराई को कैसे पकड़ेगा। तो पहले ये वचन कि परमात्मा अलेप है और सब में है, मैं सब में हूं ये मत कहो, ये गड़बड़ है। ब्रह्म सब में है, अलेप है, तुम्हारे में भी है। तो चलो दूर बाद में जाएंगे, पहले अपने में देखें कि मेरे यहाँ लिप्त रहने वाला जीव ही है, लिप्त रहने वाला परिवर्तनशील विकारी आभास है, जीव है, कि अलिप्त भी कोई है। और ये अलिप्त और मुझ में, मुझ लिप्त में और अलिप्त में दूरी क्या है, भिन्नता क्या है, ये देखें कि लिप्त और अलिप्त दो हैं क्या, या अलिप्त किसी कारण से, अज्ञानता से, भ्रांति से लिप्त लगता है या है, सीमित लगता है या है, अलग अलग है कि लगता है। भगवान श्री ने गीता में कहा, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। ये जो अविभक्त है, जो विभाजित हो ही नहीं सकता। अब उदाहरण में, इस घड़े का आकाश बाहर के आकाश से अलग है, घड़े घड़ों का आकाश घड़े घड़े के आकाशों से अलग है। अब ये अलग, उसको बांट सकते हैं क्या, लगता है घड़ों के कारण। ऐसे ही अंतःकरण के कारण, अहंकार के कारण, साथ साथ अविद्या के कारण हमको ये समझ नहीं आता। उस अविद्या ज्ञान को कौन हटाएगा, गुरु हटाएंगे। पर किसका हटाएंगे, जो आशीर्वाद लेने आया है। अब मैं खंडन करके फिर मुझे लगता है मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। गड़बड़ क्या कर रहा हूँ, कहने वाला था कि उसका ज्ञान हटाएंगे जो अपनी दुकान ठीक चलाने के चरण डलवाने आया है। तो ये बोलने वाला था, फिर रुक गया। क्यों रुक गया, अब भाई दुकान नहीं चलती तो चरण डलवा लो। देखो मना नहीं है, क्योंकि दुकान नहीं चलती, रोटी नहीं मिलती, यदि चरण डालने से मिल जाए तो अच्छी बात है, पर ये लक्ष्य नहीं है। भूख लगी है तो रोटी की भी इच्छा हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए पंजाब में सत्संग में भी लंगर की व्यवस्थाएं करने लगे हैं सब जगह। तो अभी शिवरात्रि को इतने लंगर, इतने लंगर, मैं तो देख के दंग रह गए। भगवान रोज शिवरात्रि होती रहे। हाँ,
तो देखो थोड़ा सावधानी की जरूरत है। आप जीते कहाँ हो? सदा देह बनकर, सदा इंद्रियां बनकर, सदा मन बनकर जीते हो, पर कभी और पीछे लौटो। पीछे बस आज का यही कर्म करेंगे, पर पीछे लौटने का काम करके फिर बंद कर देंगे। अब आप आंख बंद करो। दृष्टि, अभी एक वो भी श्लोक हमें याद है जो अभी सुने। श्लोक याद रहते हैं पर अलग अलग प्रकरण में। जैसे अभी था ना, अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टि, बाहर नजर, दृष्टि ध्यान, लक्ष्य अंदर। कई भी जब वेदांत दृष्टि शब्द का प्रयोग करता है तो कभी भिन्न अर्थ में भी है कि जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि। और आपकी दृष्टि देह में है कि आपकी दृष्टि इंद्रियों में है कि आपकी दृष्टि मन में है कि आपकी दृष्टि आप में है। आपकी दृष्टि, अब दृष्टि माने ये यहां आंख नहीं है। स्वप्न दृष्टा की, स्वप्न दृष्टि में स्वप्न सत्य था। मिथ्या दृष्टा की, मिथ्या दृष्टि में मिथ्या जगत सच्चा लगता है। ब्रह्म दृष्टा की, ब्रह्म दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। तो ये जरा ध्यान रखें, दृष्टि को कैसे लौटाएं। आंख बंद करिए, अभी चाहे आंख में या कान में या त्वचा में कहीं ध्यान ले जाइए, और फिर उस ध्यान को, ध्यान जहां भी जाए वह दृश्य है। जिस पर ध्यान गया वो दृश्य है। अब क्या करना है? दृश्य से ध्यान हटा के दृष्टि पर ले आओ। कौन गया वहां दृश्य में? दृष्टि गई। शब्द में कौन गई? दृष्टि गई। ध्यान माने वृत्ति माने दृष्टि। आपकी दृष्टि शब्द में चली गई, आपकी दृष्टि किसी दृश्य में गई। जिसमें जावे वो सब दृश्य हैं। श्वास में गई, श्वास भी दृश्य है। तो फिर दृष्टि, जिससे श्वास मालूम पड़ी वो दृष्टि है, और जिसको मालूम पड़ी वो दृष्टा है। जरा ध्यान दें, जो गया वो दृष्टि है, जिसमें गया वो दृश्य है, जहां से गया वो दृष्टा है। ये एक एक हिम्मत का काम है, एक। और इससे आगे क्या काम है? दृष्टा सीमित अहंकार बुद्धि के कारण है, ये मिथ्या दृष्टा है। वही चैतन्य व्यापक दृष्टा अंतःकरण आदि उपाधि से सीमित, इसलिए दृष्टा असीम है, सीमित है। इसलिए दृष्टा दृष्टि से दृश्य देखता है। जब यह दृष्टा अविद्या से मुक्त होता है, अज्ञानता का भ्रम तोड़ता है, तो दृष्टा में परिच्छिन्नता झूठी है, दृष्टा में दृश्यत्व झूठा है, दृष्टा में दृष्टि भी झूठी है। तब क्या है? दृष्टा ही दृष्टा है, दृष्टा ही दृष्टा है। दृश्य कहीं कोई वस्तु नहीं है। दृष्टा दृश्य का भेद ये अज्ञान से है, अविद्या से है। दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों मिथ्या हैं, बाधित हैं। चैतन्य को ज्ञाता मत बनाओ, चैतन्य को दृष्टा मत बनाओ, दृश्य मत बनाओ। चैतन्य माया से, एक ही ब्रह्म चैतन्य माया से दृष्टा दर्शन दृश्य, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, अभोक्ता भोग्य भोग मालूम पड़ता है। चैतन्य की व्यापकता, चैतन्य इधर है जड़ उधर है नहीं, चैतन्य व्यापक है। चैतन्य में ही जड़ जगत और ये चैतन्य मालूम पड़ने वाला अंतःकरण चैतन्य में अध्यस्त हैं, चैतन्य में कल्पित हैं। चैतन्य ब्रह्म है, व्यापक है, और
व्यापक चैतन्य और अंतःकरण में रहने वाला कूटस्थ चैतन्य, ये भेद भ्रम है, सीमितता का भ्रम है। इसलिए साक्षी साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म अहम, अहम ब्रह्म, सो हम, वह जो दूर लगता था वो मैं ही है, ये मैं ही वह है, ये भेद माइक है। इसलिए सो हम, हंसा, हंसा, सो हम, सो हम सो, सो वह मैं वह। यहाँ वहाँ दृश्य दृष्टा, दृश्य दृष्टा का आश्रय, जो दृष्टा भी नहीं, दृश्य भी नहीं, दृष्टि भी नहीं, या वही दृष्टा, वही दृष्टि, वही दृश्य, तीनों वही है। जहाँ मन जाए मन भी वही, जहाँ से गया वो भी तू ही, जहाँ गया वहाँ तू यहाँ है, यही भ्रांति है। तू यहाँ है, तू यहाँ अकेला नहीं, जहाँ मन गया वहाँ तू, जब जा रहा था बीच में तू, जहाँ से गया वहाँ तू। पर अभी मानता है मैं यहाँ रहता हूँ, मन मुझे छोड़कर वहाँ जाता है, माने वहाँ तुमसे कोई दूर जगह है। वहाँ और यहाँ दोनों तुझ चैतन्य में हैं। यही ब्रह्म विचार है, ब्रह्म दृष्टि है, ब्रह्म से बाहर कुछ नहीं है। इस आत्मा का चिंतन करते करते सभी उपाधियों का विलय कर दो। जहाँ अंतःकरण आदि के शुद्ध करने के बाद ये समझ आएगा, तहाँ एक साथ दृष्टा दृश्य दर्शन में आग लगाकर सब कर्मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। तू निज स्वरूप में जग, जहाँ कोई और नहीं है। तू यहाँ रहता है, वहाँ संसार है, तू इधर है, उधर दृश्य है, तो तू इधर रहता है, उधर नहीं रहता। ये आत्मा में परिच्छिन्नता की भ्रांति तोड़ दो। आत्मा का विभाजन मिथ्या है, आत्मा अविभक्त है, ऐसा स्मरण करो, ब्रह्म चिंतन करो। अभी यहीं समाप्त करते हैं। धीरे धीरे ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म कैसे ये भेद भ्रांति टूटे, ब्रह्म से आत्मा की भिन्नता, मैं परमात्मा से ब्रह्म से भिन्न हूँ, मैं सीमित हूँ वो असीम है, ऐसी कल्पना अविद्या से पैदा हुई है। इसे नष्ट करिए और मुक्त होइए। ओम शांति शांति शांति।